हरियाणा का अंबाला जिला भारत पाकिस्तान विभाजन के सबसे मार्मिक अध्याय का हिस्सा रहा है। जब देश आज़ाद हुआ तो एक तरफ जहां खुशी थी तो वहीं विभाजन का दर्द भी था। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो अंबाला में देश का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर यानी बलदेव नगर शरणार्थी कैंप बसाया गया, जिसने लाखों विस्थापितों को अपने आंचल में जगह दी। अंबाला इतिहास के विशेषज्ञ डॉक्टर उदयवीर सिंह के मुताबिक विभाजन के समय करीब 1,94,403 शरणार्थी अंबाला आए थे। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के निदेशक रहे सरदारी लाल पराशर, जो उस समय कैंप कमांडर थे, उन्होंने वहां के निवासियों की पीड़ा को अपने मार्मिक रेखाचित्रों में दर्ज किया। उन्होंने बलदेव कैंप की मिट्टी से ही एक मूर्ति रिफ्यूजी वुमेन बनाई थी, जिसे काफ़ी सराहा गया। ये सभी कलाकृतियाँ आज भी अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम में प्रदर्शित हैं। गुजरावाला में 1904 में जन्मे एस.एल. पराशर विभाजन के बाद दिल्ली में बस गए। ग्रैंड ट्रंक रोड पर बसा अंबाला इंडो पार्थियन काल में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। 1843 में ब्रिटिशों ने यहाँ अंबाला छावनी की स्थापना की, लेकिन असली मानवीय त्रासदी यहाँ 1947 के विभाजन के बाद देखने को मिली, जब अंबाला रेलवे स्टेशन पर शरणार्थियों से भरी ट्रेनें लगातार पहुँचने लगीं। अंबाला स्टेशन के निदेशक रहे शिवपाल सिंह के मुताबिक रेलवे ने 20 अगस्त से 30 नवंबर 1947 तक कुल 700 शरणार्थी ट्रेनें चलाई थीं, जिनके जरिए 7 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन कई परिवार तो महीनों तक प्लेटफॉर्म पर ही ठहरे रहे। फिर उन्हें बलदेव नगर कैंप में बसाया गया। उस दौर के गवाह सिर्फ आम लोग नहीं थे, बल्कि भारत की मशहूर हस्तियां भी रहीं। भारतीय सिनेमा जगत के विख्यात अभिनेता सुनील दत्त, जिनका असली नाम बलराज था, 1929 में पाकिस्तान खुर्द में जन्मे थे। वे अक्सर याद करते हुए कहते थे कि उस दौर में उन्होंने और उनके परिवार ने अंबाला रेलवे स्टेशन पर कैसी कठिनाइयाँ झेली। इसी तरह प्रेम चोपड़ा जैसी बॉलीवुड की कई हस्तियाँ पाकिस्तान से विस्थापित हुईं। आज 100 वर्ष के हो चुके प्रसिद्ध चित्रकार कृष्णन खन्ना ने भी अंबाला स्टेशन के अपने दर्दनाक अनुभव को अपनी मशहूर पेंटिंग रिफ्यूजी ट्रेन 16 आवर्स लेट में उकेरा था। डॉक्टर यूवी सिंह का कहना है कि 14 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था। अगर उस दौर के विभाजन पर नज़र डालें तो पंजाब का 62% भाग पाकिस्तान को मिला और 38% भाग भारत को मिला, यानी 16 जिले पाकिस्तान को और अंबाला समेत 13 जिले भारत को मिले। उस समय हिंदू, जाट, सिख, अरोड़ा, खत्री व अन्य लोग अंबाला आए थे। ये लोग पाकिस्तान के कैनाल कॉलोनी में रहते थे। उस समय कॉलोनी को अंग्रेजों ने ही बसाया था और उसमें बड़े ही समृद्ध लोग रहते थे। भारत आने वाले इन शरणार्थियों को अंबाला छावनी, अंबाला शहर, जगाधरी, यमुनानगर, पानीपत, रोपड़ व खर्ड सहित देहात के अनेक गांवों में बसाया गया और उन्हें वह संपत्ति अलॉट की गई जिसे मुस्लिम छोड़ कर गए थे। सुनील दत्त के परिवार को भी यमुनानगर में जगह अलॉट हुई। अंबाला कैंट में बसे लोग तो आज भी पाकिस्तान के हिस्से को पंजाब के शहरों के नाम अपनी दुकानों के नाम से समेटे हुए हैं। इनमें गुजरावाला ज्वेलर्स, सरगोदा स्वीट्स, सियालकोट हाउस, पेशावर दी हट्टी और कराची स्टोर जैसे नाम शामिल हैं। एसडी कॉलेज अंबाला कैंट के इतिहास विभाग का पूर्व अध्यक्ष रहा हूं और मैंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर अपना रिसर्च किया है। इस समय मैं अंबाला में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है वार मेमोरियल, उसका मैं एक प्रमुख सदस्य हूं। भारत की आजादी का सबसे काला पृष्ठ ये था कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान के रूप में। पंजाब पहले की तरह से बड़ा समृद्ध प्रदेश था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव अगर किसी प्रांत पर पड़ा तो वो ज्वाइंट पंजाब पर था। पंजाब के 29 जिलों में से 16 जिले पाकिस्तान को दिए गए और 13 जिले भारत को दिए गए। और ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि दोनों तरफ से लाखों की संख्या में व्यक्ति उजड़ करके पाकिस्तान की तरफ गए या पाकिस्तान से भारत की तरफ गए। जहां तक अंबाला का प्रश्न है, अंबाला में जो शरणार्थी आए उनकी संख्या 1,94,000 थी। अंबाला का बलदेव नगर सबसे बड़ा कैंप था और फिर
इतनी बहुत संख्या में शरणार्थियों को ध्यान में रखते हुए इन शरणार्थियों को राजपुरा, कुरुक्षेत्र, नारायणगढ़, खरड़, रोपड़ और इसके साथ साथ पानीपत के दूसरे स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया। इसने देश को आर्थिक स्थिति जो थी देश की वो पूरी तरह से बर्बाद कर दी। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि बर्बाद हो गए क्योंकि दोनों तरफ ही लाखों व्यक्ति बेमौत ही मौत के मुंह में चले गए। यानी कि भारत की स्वतंत्रता का संग्राम इस दिन एक रक्त रंजित इतिहास के रूप में परिवर्तित हो गया। आजादी तो मिली लेकिन एक विभाजित देश की, एक ऐसे देश की जिसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई थी और वो भी धर्म के आधार। विभाजन के दौरान लोगों के अलावा कई संस्थान भी पाकिस्तान से अम्बाला स्थानांतरित हुए। इनमें द ट्रिब्यून अखबार, समाज सेवी सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने 2 फरवरी 1881 में लाहौर से द ट्रिब्यून का प्रकाशन शुरू किया था। विभाजन के बाद द ट्रिब्यून का कार्यालय पहले शिमला और फिर 1948 में अम्बाला कैंट में स्थानांतरित हुआ और अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है। द ट्रिब्यून के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त 1978 को स्वतंत्रता दिवस पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। डीएवी कॉलेज लाहौर, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, इस कॉलेज की स्थापना 1886 में पाकिस्तान के लाहौर में आर्य समाज ने की थी। बंटवारे के बाद यह कॉलेज भी अम्बाला में ही स्थानांतरित हुआ और 1948 में इसकी पुनर्स्थापना अम्बाला शहर के जगाधरी गेट एरिया में हुई। यह कॉलेज देश के प्राचीनतम कॉलेजों में से एक है। इसे सरकार ने विशेष विरासत का दर्जा भी दिया हुआ है और इस भवन के रखरखाव के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। प्रिंसिपल राजीव जैन का कहना है, शहीद भगत सिंह इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे थे। लाहौर में आज भी डीएवी कॉलेज का परिसर है जिसे अब गवर्नमेंट MAO कॉलेज लाहौर में तब्दील कर दिया गया। सनातन धर्म कॉलेज लाहौर, इस कॉलेज की स्थापना भी लाहौर में 1916 में हुई थी और बंटवारे के बाद 1948 में इसकी पुनर्स्थापना अम्बाला छावनी में हुई। यह कॉलेज अब करीब 15 एकड़ में बना हुआ है। SD संस्कृत कॉलेज, इसे दीवान कृष्ण किशोर संस्कृत कॉलेज भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1916 में लाहौर में हुई थी और विभाजन के बाद 1948 में अम्बाला छावनी में जगाधरी रोड पर 10 एकड़ में पुनर्स्थापित किया गया। इसके अलावा देश समाज कॉलेज लाहौर, SA जैन मॉडल स्कूल गुजरांवाला व सोहन लाल DAV कॉलेज लाहौर भी विभाजन के बाद 1948 में अम्बाला शहर में स्थापित हुए। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, ये कॉलेज 1916 ईस्वी में लाहौर में स्थापित हुआ था और जब देश बंटवारा हुआ ना, उसके बाद वो आ गया अम्बाला और वहाँ इसमें इस कॉलेज के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने अलग से इस संस्कृत कॉलेज को स्थान दे करके इन्होंने स्थापित किया। जैसे बगल में SD कॉलेज जनरल कॉलेज है, ऐसे ही इन्होंने संस्कृत कॉलेज के संस्कृत की सेवा के लिए इन्होंने ये स्थापित किया। तब से ये कॉलेज अनवरत चल रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। अभी संप्रति में ये सनातन धर्म संस्कृत आदर्श संस्कृत कॉलेज जो है, ये भारत सरकार नई दिल्ली से संस्कृत यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गए उससे एफिलिएटेड है और ये सेंट्रलाइज हो गया है। यहाँ पर आचार्य पर्यंत PhD पर्यंत शिक्षा दी जाती है। डॉक्टर UVC का कहना है कि विभाजन से पहले नई दिल्ली से बड़ा एजुकेशन हब लाहौर था, जहां करीब 15 बड़े कॉलेज थे जिनमें 3 कॉलेज इस्लामिक थे। हिसार का फतेहचंद महिला कॉलेज भी लाहौर से ही स्थापित हुआ था। आज अम्बाला शहर का बलदेव नगर एरिया उसी ऐतिहासिक बलदेव नगर कैंप का आधुनिक स्वरूप है। आज बलदेव नगर महज एक आवासीय इलाका है, लेकिन इसकी ज़मीन अब भी उस दौर की अनगिनत कहानियाँ, आंसू और उम्मीदें समेटे हुए हैं। यह ऐतिहासिक किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। इतिहास की ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए दैनिक ट्रिब्यून को फॉलो जरूर करें।